जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो झारखंड सीजीएल, झारखंड टेट, जेएसएससी, जेपीएससी और इस तरह के एग्ज़ाम जिसमें खोटा लैंग्वेज पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये जो तस्वीर आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये है शेख भिखारी, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत ही रोल निभाया था। तो ये आता है दरअसल साहित्य की अन्य विधाओं से। खोटा का जो पार्ट वाइज होता है ना, तो ये गद्य पद में नहीं आता है, ये आता है साहित्य की अन्य विधाएं से। और इसमें हम जीवनी देखने वाले हैं शेख भिखारी की और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। अब जीवनी का सारा डिटेल हमारा जो नोट्स है उसमें दिया गया है। इसमें सिर्फ हम आपको एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जिनको भी नोट्स की ज़रूरत है मात्र 199 रुपये में 3 भागों में आपको नोट्स मिलेंगे। एक है गद्य, दूसरा पद और तीसरा है अन्य। ठीक है, तो 3 भागों में ग्रामर, तीसरा ग्रामर है। तो ये जो अन्य भाग हैं और जितने भी तरह के नोट्स में ज़रूरी चैप्टर हैं, अगर आप टोटल पढ़ना चाहें तो 200-250 चैप्टर हो जाएंगे आपके। तो आपका पढ़ते पढ़ते एग्जाम निकल जाएगा, फिर होगी क्या। हमने आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनाए हैं टॉपिक और उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। तो यदि जिनकी ज़रूरत है तो आप हमारे ग्रुप में हमारे नंबर पर, जो कि मेरा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, और नहीं तो मैं बता देता हूँ 96 31 94 95 41, उसमें आप संपर्क करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था। फिर से रिपीट करता हूँ, शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था। जवाब दीजिए इसका, और आपको कुछ सेकंड मिलेंगे। आप अपने प्रश्न नोट डाउन करते जाइएगा, प्रश्न के उत्तर, और उसे आप मिलाइएगा और अंत में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो और कितने नंबर आए आपको। तो शेख भिखारी का जन्म हुआ था खुदिया में। कहाँ हुआ था? खुदिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1819 में, 1821 में, 1830 में या 1807 में? ये आपके ऑप्शन हैं और आपको बताने हैं इसके उत्तर। तो शेख भिखारी का जन्म हुआ था 1819 में। ठीक है, शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1819 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। शेख भिखारी के पिता का क्या नाम था? शेख रहमान, शेख जमील, शेख बिलंदू पहलवान या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है शेख बिलंदू पहलवान। देखिए, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप क्या करें, एक क्वेश्चन देखें, उसको पॉज कर दें और उस क्वेश्चन का जवाब लिख लें और फिर अगले क्वेश्चन को टच करें। जो आंसर सही होगा वो रेड कलर में आपको दिखेगा। तो इस तरह आपके समय का भी बचत होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाएँ। और हाँ, अगर अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेस्ट लेकर के आऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं सीजीएल के। तो खोटा भाषियों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि उसी से आपको अग्रिम जानकारी मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेख भिखारी किसके दीवान थे? शेख भिखारी किसके दीवान थे? ठाकुर एनी शाह के, ठाकुर अर्जुन सिंह के, ठाकुर टिकैत उमराव सिंह के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है टिकैत उमराव सिंह के। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी किसके साथ थे? यानी 1857 जो विद्रोह हुआ था उसमें शेख भिखारी किसके साथ थे? ठाकुर अर्जुन सिंह के, पांडे गणपत राय के, टिकैत उमराव सिंह के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है टिकैत उमराव सिंह के। किसके? टिकैत उमराव सिंह के। 1857 का विद्रोह आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा विद्रोह था और उसी में साथ दिया था झारखंड से टिकैत उमराव सिंह का शेख भिखारी ने।
1857 में संथालियों को विद्रोह करने के लिए किसने प्रेरित किया था? यानी जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें संथालियों की, संथाल क्या है? एक जाति है, जनजाति है, और उसको प्रेरित किया था। किसने किया था? टिकैत उमराव सिंह ने, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने, शेख भिखारी ने, रामगढ़ के राजा ने। तो इसका सही जवाब है शेख भिखारी ने। यानी शेख भिखारी ने ही संथालों को 1857 में विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। शेख भिखारी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? चोटूपाल घाटी, ओरमांझी, रांची या डोरंडा? तो इसका सही जवाब है चोटूपाल घाटी। नेक्स्ट है, शेख भिखारी को किस दिन गिरफ्तार कर किया गया? यानी गिरफ्तार उसको किस दिन किया था? 6 जनवरी 1858 को, 8 जनवरी 1857 को, 8 जनवरी 1858 को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब देंगे? तो इसका सही जवाब है 6 जनवरी 1858 को। शेख भिखारी को 6 जनवरी के दिन गिरफ्तार किया था और 2 दिन के बाद उसे फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, शेख भिखारी को किस दिन फांसी दी गई थी? अब हमने क्या कहा पिछले सवाल में कि 2 दिन के बाद, तो क्या वह 8 जनवरी 1858 है या 5 फरवरी 1858, 9 जनवरी 1858 या 6 जनवरी 1858? तो 6 तारीख को तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 8 तारीख को उसे फांसी दी गई थी। शेख भिखारी को कहाँ फांसी दी गई थी? यानी जगह का नाम बताना है। रामगढ़, रांची, टैगोर हिल रांची या चोटूपाल घाटी में? ये आपको देने जवाब कि उसे किस जगह पर फांसी दी गई थी। तो उसे फांसी दी गई थी रामगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, छोटा नागपुरे अंग्रेजी शासन कब खत्म भैलै? यानी छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन कब खत्म हुआ? 2 अगस्त 1857, 6 जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858 और 2 अक्टूबर 1819। इसमें से आपको एक सही उत्तर बताना है कि छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन कब समाप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब है 8 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट है, शेख भिखारी कहाँ से कहाँ तक रास्ता अंग्रेज की खातिर बंद कर दिलै? यानी कि अंग्रेज़ों का रास्ता उन्होंने, धर्मिस रास्ता होता है, कहाँ से कहाँ तक बंद कर दिया था, यानी उधर से अंग्रेज़ों को जाने नहीं दिया वो। तो चोटूपाल घाट से चाडू घाट तक, भला जून से आज़ाद चौक तक, और इनमें से दोनों या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब देंगे आप। इसका सही जवाब है चोटूपाल घाट से चाडू घाट तक। नेक्स्ट है, शेख भिखारी कौन बेरा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेला? यानी शेख भिखारी ने किस बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1857 के सिपाही विद्रोह में, या गांधी जी के अहिंसा आंदोलन में, या सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में, या केकरो से नहीं, यानी किसी ने लिया था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1857। नेक्स्ट है, शेख भिखारी स्वतंत्रता संग्राम में केकर संगे मिल के लड़ाई लड़ल हैला? यानी स्वतंत्रता संग्राम में शेख भिखारी ने किसके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी? विश्वनाथ सहदेव के साथ, घासी सिंह के साथ, उमराव सिंह के साथ, या सभी के साथ? तो इसका सही आंसर है इन सभी के साथ। नेक्स्ट है, माधो सिंह कहाँ फौज के जमादार हैला? यानी जमादार जो एक पोस्ट होता है वो कहाँ के फौज के थे? डोरंडा फौज के, पिठौरिया फौज के, खूंटी फौज के, या इस सभी के? तो इसका सही जवाब है डोरंडा फौज।
कहाँ थे? डोरंडा फौज के। पिठोरिया फौज नहीं होगा, 2 कलर हो चुका है, कोई बात नहीं, इसका आप जवाब लिखेंगे डोरंडा फौज। ठीक है। नेक्स्ट है शेख भिखारी केकर संगे हजारीबाग जेल तोड़ला, यानी इन्होंने जेल तोड़ करके भागा था, तो किसके साथ? विश्वनाथ सहदेव संग में, या उमराव टिकैत उमराव सिंह के साथ, या सुरेंद्र सिंह के साथ, या माधव सिंह के साथ? तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ सहदेव के साथ। नेक्स्ट है शेख भिखारी को जिस स्थल में फांसी दी गई थी उस स्थल को क्या कहा जाता है? यानी शेख भिखारी को जिस स्थल पर फांसी दी गई थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टुंगरी स्थल। और कभी कभी आप इसकी जगह पर मिला होगा टुंगरी बाबा, है ना, तो उसे कहा जाता है टुंगरी स्थल। ठीक है। नेक्स्ट है काशीनाथ महतो घरें के पोसल भाड़ल, यानी काशीनाथ महतो के घर में कौन पला पोसा था, कौन बड़ा हुआ था रह करके? शेख भिखारी, शेख बिलंदू, शेख जलालुद्दीन, शेख मिर्जा। तो इसका सही जवाब है शेख बिलंदू, यानी शेख भिखारी के पिता काशीनाथ महतो के घर में रह करके पले बढ़े थे। तो इस वीडियो में आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं जो कि 18 हैं, और ये सिर्फ एक चैप्टर से था, इसलिए आप इसे कम मत समझे। यदि मैं ज़्यादा चैप्टर से लाऊंगा तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन आप चाहेंगे तभी। यदि मैं आपको दे रहा हूँ और आपकी लेने की इच्छा ही नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। इसके लिए आप कमेंट करें कि क्या और ज़्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आपके लिए 50 क्वेश्चन सेट करूँगा 3-4 चैप्टर से, वो भी ला दूँगा। तो आप कमेंट करने होंगे, यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन तो दबाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कैसा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।